हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.4 से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये आकृति दी गई है, इसमें कुछ कोण बने हुए हैं। यहाँ पर ये कोणों के नाम दिए गए हैं, हमें ये कोण मापने हैं, उनके माप हमें यहाँ लिखने हैं और उसके बाद प्रकार लिखने हैं कि वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है या ऋजु कोण, ये हमें बताना है। तो देखिए डी की सहायता से अब हम इन कोणों को मापेंगे। सबसे पहला कोण उन्होंने कहा है कोण AOB, इसे मापना है। तो देखिए कोण AOB मतलब हमें ये कोण मापना है, कोण AOB। अब देखिए ये किरण और ये किरण यहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु O पर मिल रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है D का ये ठीक जो बीच वाला पॉइंट है इसके ऊपर रखेंगे। और जो D की ये जीरो वाली आप लाइन देख रहे हैं, जीरो वाली लाइन, चाहे तो आप इस किरण के ऊपर रख लीजिए चाहे इस किरण के ऊपर। मैं इस किरण के ऊपर रख रही हूँ जीरो वाली लाइन। तो देखिए हमने ये रख दिया है, ठीक ऊपर रख दिया। अब देखिए डी में आप देख रहे होंगे गिनती यहाँ से भी शुरू है 0 10 20 और गिनती यहाँ से भी शुरू है 0 10 20। आप किस तरफ से गिनती देखेंगे, जिस किरण के ऊपर आपने ये जीरो वाली लाइन देखी है वो किस तरफ है, देखिए इस किरण के ऊपर रखी है और वो इस तरफ है, तो आप गिनती भी इस तरफ से देखेंगे। अब देखेंगे हम जो ये दूसरी वाली किरण है ये किस तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ से गिनती देखें तो 0 10 20 30 40 40 की तरफ जा रही है। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हमने माप लिया कि 40 डिग्री का कोण बना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रकार भी बताओ इसका। तो देखिए 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो ये जो कोण AOB बन रहा है ये क्या है, एक न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कोण AOB का माप 40 डिग्री और प्रकार क्या है इसका, ये एक न्यून कोण है। अब अगला कोण देखिए मापना है कोण AOC। तो AOC ये वाला कोण हमें मापना है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो ये AOC ये कोण हमें मापना है। तो देखिए ये किरण और ये किरण कहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम D का ठीक बीच वाला ये बिंदु रखेंगे इस बिंदु के ऊपर, और जो D की जीरो वाली लाइन है वो हम इस लाइन के ऊपर रख लेंगे। तो देखिए ये मैंने रख दिया है। अब देखिए मैंने इस किरण के ऊपर ये जीरो वाली लाइन देखी है ना, रखी है। तो गिनती भी हम यहीं से शुरू करेंगे, 0 10 20 हम यहीं से शुरू करेंगे। अब दूसरी वाली किरण देखेंगे किस तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ से गिनती शुरू करें, देखिए 50 60 70 80 90 100 110 120, ये 120 डिग्री की लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये 120 डिग्री से आगे है और 130 डिग्री से पीछे पहले है। तो देखिए कहाँ जा रही है, 120 डिग्री की लाइन ये है, ये सीधा इस बीच वाली जो छोटी लाइन है इसके पास जा रही है। ये 120 डिग्री है और तो ये कितना है, 125 डिग्री। देखिए 121 122 123 124 125, ये कितने डिग्री है, 125 डिग्री। ये इसी तरफ जा रही है, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 125 डिग्री का। अब देखिए इसका प्रकार बताना है हमें। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण। अब देखिए 125 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है, एक अधिक कोण। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि कोण AOC का माप 125 डिग्री है और ये क्या है, एक अधिक कोण है। अगला कोण देखिए है कोण BOC। अब हमें ये कोण मापना है, कोण BOC मतलब यहाँ से यहाँ जो ये कोण बन रहा है ये वाला कोण अब हमें मापना है। तो देखिए ये किरण और ये किरण इस बिंदु पे मिल रही है, तो हम यहाँ पर D का ठीक बीच वाला पॉइंट रखेंगे। तो इस पॉइंट पर हम D का ठीक बीच वाला ये पॉइंट रखेंगे और जो जीरो वाली लाइन है मैं इस किरण के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये हमने रख दिया। अब देखिए हमने इस किरण के ऊपर ये जीरो वाली लाइन रखी है, तो और ये किरण किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम यहीं से गिनती देखेंगे 0 10 20 और देखेंगे कि दूसरी वाली ये किरण कहाँ जा रही है। तो देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये 80 डिग्री की लाइन है। इसके बाद ये 80 से थोड़ा आगे जो है ये बीच वाली इस लाइन पर जा रही है, तो ये 80 डिग्री है। तो इसके बाद ये कितने डिग्री है, ये 85 डिग्री है। अगर आप इस किरण को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये 85 डिग्री की तरफ जा रही है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 85 डिग्री का बन रहा है। और कौन सा कोण है ये एक न्यून कोण है। देखिए 90 डिग्री से कम है 85 डिग्री, तो क्या है, ये एक न्यून कोण। तो हमने लिख दिया है कोण BOC का माप 85 डिग्री है और ये एक न्यून कोण है।
अब देखिए अगला कोण है कोण DOC। अब हमें ये कोण मापना है, कोण DOC, ये वाला कोण हमें मापना है। तो ये किरण और ये किरण यहाँ मिल रहे हैं, तो इसी बिंदु पर हम D का पॉइंट, बीच वाला पॉइंट रखेंगे। तो ये D का ठीक बीच वाला बिंदु हम इस बिंदु के ऊपर रखेंगे और जो ये जीरो वाली लाइन है हम इस किरण के ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये रख ली है। अब देखिए हमने जो है जीरो वाली लाइन इस किरण के ऊपर रखी और ये किरण इस तरफ है, तो हम गिनती जो है इस तरफ से देखेंगे, 0 10 20 हम यहाँ से देखेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखेंगे कि दूसरी वाली किरण किस तरफ जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। देखिए ये 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री से थोड़ा आगे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ये 90 है तो 90 के बाद ये कौन सी है, ये 95 है। 90 के बाद ये 95 डिग्री है। देखिए 100 से पहले है और 90 के बाद में ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, 95 डिग्री। तो ये किरण जो है 95 डिग्री की तरफ जा रही है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 95 डिग्री का। अब देखिए ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। देखिए 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है 95 डिग्री। तो कोण DOC का माप क्या है, 95 डिग्री, और क्या है, ये एक अधिक कोण है। अब अगला कोण देखिए लिखा है कोण DOA। तो देखिए कोण DOA मतलब ये वाला कोण हमें अब मापना है। तो ये किरण और ये किरण यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम D का ठीक बीच वाला बिंदु रखेंगे। तो देखिए D का जो बीच वाला बिंदु है इस बिंदु के ऊपर रखेंगे और जो ये जीरो वाली लाइन है D की, मैं इस किरण के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए अगर हम रखें इसे इस तरह से, ये मैंने रख दिया है इस किरण के ऊपर D की जीरो वाली लाइन पर। अब अगर हम देखें तो जो दूसरी वाली किरण है जो कि इस कोण को बना रही है वो इस D से ही बाहर जा रही है। तो इसका मतलब हमें इस D को इस तरह से घुमाना पड़ेगा। अब ये जो D का बीच वाला बिंदु है इस बिंदु के ऊपर रख रही हूँ मैं, और ये जो जीरो वाली लाइन है D की, इस लाइन के ऊपर रख रही हूँ। तो ये हमने रख दिया है। अब देखिए हमने जिस किरण के ऊपर ये जीरो वाली लाइन रखी है D की, वो इस तरफ है, तो हम गिनती भी इसी तरफ से देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से गिनती देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि दूसरी वाली किरण किस तरफ जा रही है। तो देखिए 0 10 20, यहाँ से हम देखें तो ये 140, ये क्या लिखा हुआ है, 140। तो ये जो किरण है 140 डिग्री की तरफ जा रही है। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 140 डिग्री का। अब देखिए किस तरह का कोण है ये, 140 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है। तो क्या है, ये एक अधिक कोण है। तो कोण DOA का माप क्या है, 140 डिग्री, और इसका प्रकार क्या है, ये एक अधिक कोण है। अब देखिए अगला कोण हमें कहा गया है मापने को, कोण DOB। अब देखिए ये है कोण DOB, इस सीधी लाइन पर जो कोण बन रहा है। आप चाहे ये कह लीजिए कि इस तरह से जो ये कोण बन रहा है, या फिर ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, कोण DOB। तो इस पे जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ये एक सीधी लाइन है, तो इस पे जो ये कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। तो हमने यहाँ लिख दिया है कोण DOB का माप 180 डिग्री, और क्या है, ये एक ऋजु कोण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।